क्या पढ़ा था कल? है? एलसी और एचसी पढ़ा था ना? बातें नहीं हुई अब। भिन्न संख्याओं को पढ़ा था कल, तो भिन्न संख्या को निकाल सकते हो ना? तो भिन्न संख्या को निकालने के लिए क्या करना अपने को? यदि भिन्न संख्या का एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे? है एलसीएम बटा एचसीएफ, मतलब ऊपर वाली संख्या है अंश, अंशों का अधिकार निकालना अपने को, एलसीएम, और हरों का क्या निकालना है अपने को? एचसीएफ। और एचसीएफ निकालना हो तो अंशों का क्या निकाला जाएगा इसमें? एचसीएफ, और हरों का निकल जाएगा एलसीएम। क्यों? कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो ना आप? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ लेते हैं। देखो, ये जिसको लिखना हो तो लिख लो, देखो किसी को नहीं आता हो तो। इसके बाद देखो क्वेश्चन लिखो, 4/7 और 12/9 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। निकाल लिया? किस किस का हो गया? तो एलसीएम का मान क्या आया? कितना आया? 12। सभी का आया 12? नहीं आया। और किसका नहीं आया? और एचसीएफ का मान? देखो तो, देखो जिसका नहीं आया वो देखो एक बार। अंश और हर जानते हो कैसे? पहले तो ये बताओ, अंश हर जानते हैं? ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है। ऊपर क्या है? 4 और 12, और हर क्या होगा? 7 और 9, यही है। अब देखो जब अपन एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों का क्या निकालेंगे? जब हम एलसीएम का मान निकालेंगे, 4 और 12 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे ना। और 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 12 का एलसीएम 12 हो गया ना। 12 बटा, नीचे क्या आएगा? इन दोनों का एचसीएफ। 7 और 9 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो अपना 12/1 का मान क्या होता है अपने पास? 12 होता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। एचसीएफ, एचसीएफ जब निकालेंगे तो इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। और 4 और 12 का एचसीएफ क्या होगा?
कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 4 में भी भाग जाता है और 12 में भी जाता है? 4 ही है, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया? 4। 4 और नीचे क्या आएगा इन दोनों का एलसीएम? 7 और 9 का एलसीएम क्या होगा? दोनों कैसी, अब देखो ये कैसी संख्या है? अभाज्य। 9 अभाज्य नहीं है, सहअभाज्य संख्या लिखाई थी ना आपको, वो संख्या ये कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या होगा अपन क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63, तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? 63। तो ये कटता है नहीं किसी से, तो क्या हो गया? 4/63। अब बताओ किसको नहीं आया समझ में? एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या होगा एलसीएम ऊपर रखना है, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ नीचे रखना है। तो एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या होगा एचसीएफ ऊपर रखना है और नीचे वाली का एलसीएम नीचे रखना है। जिसका नहीं आया वो लिख लो। देखो तो भिन्न किस कोई भी संख्या निकाल सकते हैं अपन, यदि पॉइंट सॉरी उसमें अनुपात में कोई संख्या दी जाए तो। जैसे अभी आप क्वेश्चन ये लिख रहे हो क्या? लिखो देखो इसको पहले। मान लो कोई दो संख्या है, वो संख्या नहीं देगी अपन को, क्या दे दिया जाए? उनका अनुपात दे दिया जाएगा। उन संख्या का अनुपात ये है, मतलब दो संख्या हो गई अनुपात हो गया, तो उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम उनमें से अपने को एक चीज दी जाएगी, दूसरी निकालनी हो। देखो आगे एडिंग लगा लो आप, अनुपात वाली संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ। लिखो क्वेश्चन लिखो। देखो यदि दो संख्याएं तीन अनुपात 4 के अनुपात में है और उनका यदि क्या है, यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका महत्तम समावर्ती 4 हो तो उनका लघुत्तम समावर्ती क्या होगा? इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन अपने पास दिया जाता है तो अपन कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं हैं और उनका क्या दिया अपने को? अनुपात दिया है। और इससे पहले अपने क्वेश्चन के उनमें क्या दी हुई थी? वो संख्या दी हुई थी। यहाँ क्या क्या दे दिया? संख्या होगा, अनुपात दे दिया और उनका एचसीएफ दे दिया और एलसीएम उनका निकालना है। तो एचसीएफ जो होता है वो कैसी संख्या होती है? एचसीएफ जो होता है अपना वो कैसी संख्या होती है? मतलब एचसीएफ अपन लेते हैं वो किसको लेते हैं? जो उन सभी संख्याओं में क्या होता है? कॉमन होता है, वही होता है ना। मतलब एचसीएफ क्या होता है? कोई भी संख्या होती है उनमें जो कॉमन होता है वो अपना एचसीएफ होता है। मान लो देखो, मान लो किसी भी संख्या का एचसीएफ 2 है और वो कोई संख्या मान लो अपने पास सॉरी और कॉमन कॉमन के बाद में अपने पास क्या हो रही है? कॉमन लेने के बाद में वहां अपने पास 3 और 5 बच रहा है। क्या बच रहा है? 3 और 5 बच रहा है। मतलब कोई संख्या अपने दो कॉमन ली और कॉमन लेने के बाद में जो संख्या थी उनमें क्या बच रहा है? अपने पास 3 और 5 बच रहा है। यदि अपने को ये पता लगाना हो कि पूरी संख्या क्या है तो अपन क्या करेंगे? मतलब इस 2 को 3 से भी गुणा कर देंगे और 2 को 5 से भी कर देंगे 10, तो वो संख्या क्या है अपने पास? 6 और 10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
जो अपने पास एचसीएफ है वो क्या है, जो भी संख्या दी गई है उनमें क्या है, कॉमन है वो। अब देखो यहाँ अपने पास क्या है, अनुपात क्या संख्या होगा, 3:4 है, और उनका एचसीएफ कितना है, 4। इसका मतलब क्या हुआ, जो 4 है वो 3 से भी मल्टीप्लाई था पहले, और 4 से भी मल्टीप्लाई था या नहीं था ना, कि जो 4 है अपने पास वो क्या है, 3 से भी मल्टीप्लाई में है और 4 से भी है, यही है। और ये 4 क्या अपने पास एचसीएफ है, और ये जो दोनों क्या अपने पास संख्या है, तो उन संख्याओं अनुपात में जब भी कोई संख्या होती है अपन उनके साथ में कोई संख्या x मानते हैं ना, तो अपन क्या कर लेंगे, ये मान लो ये संख्या क्या अपने पास 3x और 4x है, इस प्रकार से। और उनका एलसीएम निकालना है अपने को, तो कैसे निकालोगे आप, है यहाँ इसका मान 4 है अपने पास, है या नहीं है, है? इसको गुणा करोगे आप, ये बोलोगे क्या, तो कितना आएगा 12x या 16x। इसका मतलब अपने पास संख्या क्या आ गई, 12 और 16 आप निकाल सकते हैं आराम से। तो 12 और 16 का क्या होता है एलसीएम, 12 और 16 का निकाल लो आराम से, 2 का भाग देंगे तो 6, यहाँ आएगा 8, फिर 2 का देंगे तो 3, और यहाँ आएगा 4, और यहाँ 2 का देंगे तो 3 और 2, फिर 2 का देंगे 3 और 1, फिर देंगे 3 का 1 1 1। अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24, 24 दूनी 48, तो अपना एलसीएम क्या आएगा 48 आएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। बताओ किसको नहीं समझ में आया है, अब मैंने तो पहली बार ही बताया है, अब आप लोगों के पास कोई और हो सकता है, वो अलग बात है। ये क्या, तो ये तो मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। लिखो इसको, देखो लिखाऊं क्वेश्चन आगे, लिखो क्वेश्चन आगे, देखो लिखो आगे, दो संख्याओं का लैस तथा मैस क्रमशः 84 तथा 21 है, और उन दो संख्याओं में एक अनुपात 4 का अनुपात हो तो उनमें उनमें बड़ी संख्या क्या होगी या क्या है।
दो संख्याएं दी हुई है, उनका लेस है और मैस है 84 और 21 है, और उन संख्या अनुपात क्या है 1:4 है, तो उनमें बड़ी संख्या बतानी है अपने को। है हाँ, बड़ी संख्या कितना 48। अब देखो छोटी संख्या, अब देखो 12 और 48 का मैस से 21 आता है क्या? मैस से दिया ना अपने को, और उनका जो एलसीएम है वो 84 आता है क्या? हुँ? क्या हुआ? अभी आपको क्या बताया था कि संख्याओं का जो अनुपात है उसको आप किससे गुणा करते हो तो वो संख्या बन जाएगी एचसीएफ से, वही आएगा। 2184 आ रहा है क्या? देखो अभी आपको जो बात आई थी कि अपने क्या बताया था कि एचसीएफ को यदि अपन जो संख्या है अपनी पहली संख्या और दूसरी संख्या है उसको यदि अपन गुणा करते हैं तो वो संख्या बनती है ना। एचसीएफ कितना है अपना 21 है। 21 को आप यदि 1:4 है अपने पास, इससे गुणा करोगे तो संख्या बन जाएगी ना। अब 21 को यदि आप 1 से गुणा करोगे तो 21, और 21 को 4 से करोगे तो 84। अब दो संख्या आपके पास है, अब दो संख्या है तो बड़ी संख्या पूछी इसने, तो बड़ी क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या बड़ी संख्या क्या होगी अपने पास? 84 हो जाएगी 84। और छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है? 21 है। दो ही संख्या अपने पास, एक 21 है एक 84 है, और पूछा किसका है? बड़ी का पूछा है, तो बड़ी अपने पास 84 हो जाएगी, छोटी 21 हो जाएगी। अब देखो इसने जो दिया है एलसीएम और एचसीएफ वो है क्या इन दोनों का निकल रहा है क्या? यदि इन दोनों संख्याओं में कि अपन एचसीएफ की बात करते तो क्या होगा? क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? एचसीएफ 21 कॉमन आ रहा है ना। देखो इसमें 21 का भाग दे तो एक बार जाता है, इसमें जाता है 4 बार, तो ये बात इसने जो बताई थी अपने पास सही है। अब यदि आप इन दोनों का एलसीएम निकालते हो तो अब देखो 84 ऐसी संख्या जिसमें 21 का भी भाग जा रहा है और 84 का भी जा रहा है, इसलिए आप जो भी आंसर निकालते हो उसको आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, लिखो इसको, देखो जिसका नहीं लिखा है उसके बाद आगे कुछ क्या एलसीएम नहीं लिखते। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो संख्या होती है वो संख्याओं से अपन क्या लेके आते हैं? कॉमन लेके आते हैं, इसलिए एचसीएफ से गुणा करते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम? एलसीएम में क्या करते हैं सभी में जितनी बार कॉमन होती है वो थोड़ी लेते हैं अपन, जो ज्यादा बार कॉमन होती है वो लेते हैं अपन, इसलिए उसमें नहीं लिखते अपन। उसके बाद देखो क्वेश्चन लिखो आप, दो संख्याएं दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समावर्ती 200, एक मिनट सही लिखा है,
225 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या है? क्या हुआ? 75 आ रहा है कि सभी का? है कितना बोल रहे हैं? 75 क्या? हाँ 75 आ रहा है सभी का। और छोटी संख्या 45। और इसमें क्या पूछ सकता है अपने को? छोटी संख्या बड़ी संख्या का अंतर भी पूछ सकता है। तब अपने को क्या कर देंगे, दोनों संख्याओं को माइनस कर देंगे इस प्रकार से। देखो बोर्ड पे देखो, संख्याओं का अनुपात क्या अपने पास? संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है? 3:5। ये ना 3 अनुपात क्या है? 5 है। और उनका लेस है कितना है? 225 है। अब लेस से कैसे निकालते हैं अपन? अब यहाँ अपने पास एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना। यदि एचसीएफ दिया होता तो उसको अपन इस अनुपात से गुणा कर देते। मान लो आपके पास दो को प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर है, उनका आपको एलसीएम निकालना था, आप क्या करते हो? गुणा करते हो। मान लो इनको आप 3x और 5x मान लेते हो, और मान लिया ये कि अपने पास प्राइम नंबर है या को प्राइम नंबर है, तब इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? 3x गुणा 5x, ये होगा ना। और इसका एलसीएम अपने पास है कितना? 225 है। इसको इसके बराबर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से 3 का और 5 का क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे ना। 3 भी इसके भाग में आ जाएगा और 5 भी भाग में। यहाँ क्या बचेगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब इसका भाग दो, इसमें कितनी बार जाता है? देखो यहाँ से अपन, सॉरी इसको स्क्वायर करके नहीं लिख, यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, x को पहले कॉमन ले लेंगे, सॉरी x को कॉमन लेंगे तो यहाँ अपने पास 3 × 3 बचा था, इसको अपन यहाँ भाग में लेके गए, यहाँ अपने पास x बच गया। तो x बराबर क्या बचा अपने पास? अब इसका भाग देंगे, भाग देना आता है सभी को। इसका x में, सॉरी x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? 15 आ जाएगा। यहाँ x क्यों लिखा? 3x और 5x में अपने क्या कर लिया? x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने के बाद अपने पास बच गया 3 × 5, और इस 3 × 5 का क्या कर दिया? पक्षांतर कर दिया, इसके भाग में आ गया। भाग देने के बाद अपने पास क्या बच गया? 15 बच गया। मतलब जो x है उसका मान अपने पास क्या आ गया? 15 आ गया। पहली संख्या अपने पास क्या है और दूसरी संख्या अपने पास क्या है? देखो पहली और दूसरी संख्या क्या अपने पास? पहली संख्या क्या मानी थी अपन ने? 3x मानी थी ना, 3x हो गई। दूसरी संख्या 5x मानी थी। x का मान अपने पास है ना, x का मान 15। तो यहाँ अपन क्या कर देंगे, 3 को 15 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 45। यहाँ अपन 5 को 15 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 75। तो अपने पास दो संख्या क्या आ गई? 45 और 75 आ गई। अब इसने क्या पूछा है? बड़ी संख्या पूछा ना। अब इन दोनों में देखो, बड़ी संख्या क्या है? 75, और छोटी संख्या क्या है? 45 है। अब यदि इसका अंतर पूछता तो, यदि ये भी पूछ सकता है कि दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, तो तब दोनों क्या करते हैं अपन, इन दोनों को माइनस कर देते हैं।
तो 75 में से अपन 45 माइनस करते हैं तो क्या बचता है? 30 बचता है ना। तो अंतर पूछता था अपने पास, 30 आ जाता। और इसका एचसीएफ पूछता तो 15। लिखो इसको, देखो। सभी ने लिख लिया क्या? लिखो। अब लिखो आगे क्वेश्चन, देखो। 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में है, तथा उनका लघुत्तम समावर्ती 1260 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? लिखो इसको, देखो। पहला जो क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। वहां 2 संख्या थी, यहाँ 3 संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, उस प्रकार से करना आपको। बड़ी संख्या कितना आ गया? 36। 36 आ जाएगा, सभी का आ रहा है 36। देखो जिनका नहीं आ रहा वो देखो फिर। देखो ये 3 संख्या अपने पास है, 5, 7 और 9। ये संख्या होगा क्या? अपने पास अनुपात है। और उस संख्या को यदि अपन गुणा करते हैं तो उनका मान क्या होता है अपने पास? एलसीएम के बराबर आता है। यदि कोई भी 3 संख्या है या 2 संख्या है, यदि उनको अपन गुणा कर देते हैं, अभी ये बोर्ड पे देखो, बाद में लिख लेना, ठीक है। तो यदि उन संख्या को अपन गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल किसके बराबर होगा? एलसीएम के बराबर होगा ना। और ये संख्या अनुपात में अपने पास, इनके साथ भी क्या लगा देंगे अपन? एक्स लगा देंगे। पहले वाले क्वेश्चन ऐसे किया था। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास? एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच गया अपने पास? 5 × 7 × 9 बराबर में क्या गया? 1260। मान निकालना अपने एक्स का, और x का मान निकालना है। x के साथ में ये 3 संख्या गुणा में इसका पक्षांतर कर देंगे तो भाग में चला जाएगा। 5 × 7 × 9।
अब इसमें देवो भाग देखो, 5 का भाग देवो पहले कितनी बार जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 12 में 2 बार जाएगा, फिर कितने हो गए 26, 26 में 5 बार जाएगा, फिर बच गया 1, 10, 10 में जाएगा 2 बार, इस 5 से कट गया, फिर इसमें 7 का जाएगा क्या, 7 का देंगे तो 7 3 21 ये होगा ना, फिर बच गए 4 और 6 संतो 42। अब 36 में 9 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा ना, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब जो ये जो 4 है ये इन सभी संख्याओं से क्या है, गुणा है या नहीं है, तो 4 है वो क्या है, इन सभी संख्याओं से गुणा है। अब इसने क्या पूछा है, बड़ी पूछा है, और जिस अनुपात का मान बड़ा है वो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ा अनुपात 9 है ना, तो 9 इंटू 4 बराबर 36, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और इनका जो एचसीएफ है वो कितना है, एचसीएफ 4, जो एक्स अपन निकाल रहे हैं वो क्या है, उनका एचसीएफ है। लिखो इसको, देखो जिसका नहीं हुआ वो, लिखो दो संख्याएं तीन अनुपात 4 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समावर्ती 240 है, तो उनमें छोटी संख्या क्या है। दो संख्या है, उनका अनुपात क्या अपने पास 3:4 है, और उनका लघुत्तम समावर्ती कितना है 240 है, तो उनमें छोटी संख्या बतानी है। कितना आया, 60 आ गया सभी का, किसका नहीं आया, इनका आ गया आपके पीछे आ गया, 60 आएगा, वो किसका नहीं आया वो बताओ मेरे को, सभी का आ गया 60। लिखो आगे, लिखो क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग 528 है, तथा दो संख्याओं का योग क्या है 528 है, तथा उनका
मैस है 33 है, मैस है तथा उनका मैस है 33 है, तो ऐसे कितने युग्म संभव है, ऐसे कितने युग्म बताओ, ऐसे कितने युग्म संभव है। दो संख्याओं का योग दिया 528 है, उनका मैस है 33 है, तो ऐसे कितने युग्म संभव है। युग्म का क्या मतलब है, जोड़े बनाने अपने को, और जोड़े कैसे बनाने हैं, कैसी संख्या के बनाने जोड़े, क्या 528 नहीं, मतलब को प्राइम नंबर्स लेने हैं अपने को, सहभाज्य संख्या लेनी है, तो पहले क्या निकालोगे इसमें, आप क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, कोई दो संख्या है, उनका योग कितना है, उनका योग कितना है 528 है, और उनका मैस से क्या है, दो संख्याएं होती है उनमें और एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, मान लो दो संख्याओं का योग अपने पास क्या है 528 है, और उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मान लो आपके पास एक संख्या x है, एक संख्या y है, ठीक है, एक संख्या क्या है x और एक y है, और उन दोनों संख्याओं को आप जोड़ते हो तो उसका मान कितना आता है, इस क्वेश्चन के साथ 528 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बताया है कि मैस है कितना है 33 है, यदि हम 33 को इन दोनों से गुणा करते हैं और उसके बाद उसको जोड़ते हैं अपन, तो अपने पास मान क्या आएगा, तब अपने पास मान क्या आएगा 528 आएगा, कि अपने पास दो संख्या अपने क्या मान ली, एक x मान ली, एक y मान ली, ठीक है, और उन दोनों संख्याओं को उनके यदि अपन एचसीएफ से गुणा कर देते हैं फिर उसको जोड़ते हैं, उसका मान क्या आएगा अपने पास 528 आएगा। यहाँ अपने पास क्या कॉमन आ रहे हैं 33 कॉमन आ रहा है, 33 कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचेगा अपने पास, 33 कॉमन आया तो यहाँ x बच गया, यहाँ y बच गया, बराबर में क्या अपने पास 528, और x प्लस वाई का मान क्या होगा अपने पास 33 का क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा इसके भाग में, इसमें भाग देंगे 528 में 33 का भाग देखो कितनी बार जाता है, 528 में 33 का भाग कितनी बार जाता है 16 बार जाता है, कितनी बार जाता है 16 बार जाता है। तो अपने पास वो संख्याएं हैं उनको जब हम सरल करते हैं तो उसका मान क्या आ गया अपने पास 16 आ गया। अब 16 के अपने क्या करने हैं टुकड़े करने हैं, और वो कैसे टुकड़े होने चाहिए, वो प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब करो इसके, देखो क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं। 16 के अब आपको युग्म बनाने हैं, युग्म मतलब 16 को दो संख्याओं में डिवाइड करना है, तो ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती है अधिकतम, मतलब जो अपन जोड़े बनाएंगे ना उनमें कोई भी एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। 16 है अपने पास, 16 को आप क्या लिख सकते हो 1 और 15 लिख सकते हो क्या, देखो जोड़ कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए, 1 और 15 ले लिया, इनका जोड़ थोड़ा हो रहा है क्या, अब इनमें एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं आनी चाहिए, देखो एक के अलावा कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं यार, एक जोड़ा ये हो गया। दूसरा, यदि आप यहाँ 2 लेते हो,
2 लेके तो उधर क्या ले? यदि आप पहले 2 लेते हो तो उधर क्या ले? 14। अब 2 और जो 14 होती है अपने पास, उनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं। कैसे? 2 कॉमन आ रहा है ना, तो इसको अपन नहीं लिखेंगे। 2 और जो 14 ना, उसको नहीं लिखेंगे। हाँ, 9 और 7 लिख लें। अब 2 के बाद में 3 देखो, यदि आप नंबर वाइज करेंगे तो अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 2 और 14 नहीं ले सकते, 3 और 13, यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ क्या होगा? 13। अब देखो इनमें एक के अलावा कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। फिर 4 लेंगे तो 4 और 12 में 4 कॉमन आ रहा है, तो वो नहीं लेंगे। फिर 4 के बाद में 5, तो 5 लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 11। अब देखो इनमें एक के अलावा कोई कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। फिर 6 लेंगे तो 6 और 10, और 6 और 10 में 2 कॉमन आता है, तो वो भी नहीं लेंगे। फिर 6 के बाद में 7, 7 और 9, इनमें देखो एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं आता ना। फिर 8 लेंगे तो 8, 8 और 8 में 8 कॉमन आता है, इसलिए 8 में नहीं लेंगे। 8 के बाद यदि वापस 9 पे जाएंगे तो 9 में तो अपने को पता है 9 और 7 आ रहा है, फिर वही चलेगा। तो अपने पास कितने युग्म हो गए? 1, 2, 3 और 4। तो अपना आंसर क्या होगा? 4 होगा। वहां वो जोड़े नहीं पूछेगा कि कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं, वहां वो संख्या ही पूछेगा कि कितने युग्म। युग्म जोड़ेगा मतलब क्या था? युग्म होता है पेयर। तो कितने पेयर बनेंगे? अधिकतम 4 पेयर बनेंगे। इस प्रकार से जब भी अपने को संख्या का योग दिया जाता है ना, तो अपने को क्या करना है? उन और उनका जो मैसे दिया जाता है, उस मैसे को क्या करेंगे अपन? एक्स वाई से गुणा कर देंगे। या आप ये कह सकते हो कि जो मैसे है ना, उसका क्या कर देंगे? उसके जोड़े में भाग दे देंगे। भाग देने के बाद में जो संख्या आएगी ना, उसके अपन क्या कर लेंगे? पेयर बना लेंगे। लिखो इसको। लिखो आगे। दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका मैस है 27 है, तो उनके कितने युग्म संभव है? क्या है? दो संख्याएं, उनका योग कितना है? दो संख्याओं का योग कितना अपने पास? 216 है, और उनका मैस है कितना है? 27 है। तो उन दोनों संख्याओं के कितने युग्म संभव है? दो बन रहे? तो संख्या क्या आई अपने पास? 8 आई ना? सभी की आई है क्या? ऐसा कोई है क्या जिसकी संख्या 8 नहीं आई हो? देखो जिनका नहीं हुआ वो देखो, फिर देखो। मतलब दो संख्या अपने पास x प्लस वाई है,
बोले संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर लेंगे, उस संख्या के योग में उसके एचसीएफ का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। बोले दो संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, उन संख्याओं के एचसीएफ का उनके योग में भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा भाग, कितनी बार गया, 8 बार गया भाग, 8 बार भाग गया। अपनी संख्या अपने पास आ गई 8। अब 8 के अपने को पेयर बनाने हैं। यदि अपन 1 लेते हैं पहली संख्या तो दूसरी संख्या क्या होगी 7, और दूसरी संख्या यदि अपन 2 लेते हैं तो 6, और 6 और 2 में 2 कॉमन आता है, इसलिए लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। फिर क्या लेंगे 3 और 5, और 4 और 4 लेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा। फिर 5 आ रहा तो 5 पहले अपने पास आ गया, तो कितने पेयर बन गए इसके, 2 पेयर बन जाएंगे।